Success Mantra. We shape future. Greetings everyone. So today we'll be doing the third week of July. Second week हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अब थर्ड वीक पर आ रहे हैं. That is from 17th to 23rd. ठीक है, हाँ, तो 17th to 23rd हमारी मैगजीन प्रभाइनी. सेम फ्लो रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल फॉलोड बाय द सब टॉपिक्स वी हैव, एंड देन हम नेशनल न्यूज़ के इलेबोरेटिव टॉपिक पढ़ेंगे फॉर अ वीक, देन इंटरनेशनल न्यूज़ के जॉन से क्वेश्चन मैं पूछूंगी इन बिटवीन द वीडियो. प्लीज़ मुझे उनको कमेंट्स में आंसर कर देना उनका, ठीक है. चलो, तो पहला है हमारा नेशनल न्यूज़, तो पहला पढ़ लेते हैं. नेशनल न्यूज़ में फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने. बोरीवली एंड थाने कहाँ पर? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई. ठीक है, चलो जी. और सीएम कौन है यहाँ के? एकनाथ शिंदे जी. ठीक है, चलिए. सेकंड, इंडिया होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इनके इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड, आंध्र प्रदेश विंस 2024 गल्बिकन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने. आंध्र प्रदेश की कैपिटल जल्दी से, ठीक है, कमेंट्स में चाहिए मेरे को, और सीएम भी. ठीक है. फोर्थ, इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन्स. ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है. अब इनको डिटेल में हम समझेंगे. चलो, तो पहला पॉइंट जो है दैट इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने. लॉन्गेस्ट क्या है? अर्बन टनल. कहाँ? बिटवीन बोरीवली एंड थाने. प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी. इनॉग्रेटेड द थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई. ठीक है, ऑन जुलाई 13. ठीक है, हमें क्या लर्न करना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ट्विन प्रोजेक्ट. कौन सा? ट्विन टनल प्रोजेक्ट. कौन सा? थाने और बोरीवली का. साउंड्स गुड. ठीक है, एज पार्ट ऑफ ₹29,000 करोड़. इट्स अ डील. कई कितना पैसा लगाया है ना. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट प्लान्स फॉर द सिटी. ठीक है, ये फिगर अगर याद हो जाए तो ठीक है, वैसे याद होनी चाहिए. कैसे होएगी याद? 29 अगस्त को क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, तो 29 CR. अब पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भैया, छोटे से पैसों में तो होगा नहीं, पैसा बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया? ट्विन टनल प्रोजेक्ट थाने और बोरीवली का. कहाँ किया? मुंबई में किया. पैसा कितना लगा? जितना जब ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त को फॉर्म हुई थी, तो हमने वो फिगर याद रख लिया. ठीक है. नाउ क्यों किया ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफ कोर्स पैसा किस चीज में लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में ना, तो इस वजह से. ठीक है, आगे चले. द थाने बोरीवली, एक सेकेंड, हाँ, द थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹16,600 crores will be India's longest urban tunnel at 11.8 kilometer, reducing travel time between Thane and Borivali from over an hour to 12 minutes and cutting the distance by 12 kilometer. नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमें जो चीज़ याद रखनी है कि थाने बोरीवली क्या करेगी यार, ये टनल क्यों बनती है? ताकि टाइम रिड्यूस हो. हाईवेज क्यों कंस्ट्रक्ट होते हैं? इस वजह से टाइम रिडक्शन आए. तो 1 hour to 12 minutes इतना रिडक्शन आएगा अगर इफ दिस टनल प्रोजेक्ट, ठीक है, इनिशिएटेड वेल. ठीक है, तो और हमें क्या याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है एट 11.8 किलोमीटर. कितना? 11.8 किलोमीटर. इसको हम याद कैसे करेंगे? मैम का बर्थडे कब आता है? 12 को. 12 माइनस 12.0 माइनस 0.2, आंसर क्या आएगा? 11.8. ठीक है, तो ये वेरी क्लोज फिगर टू 12, और 12 तो हमें हमेशा याद रहता है. ठीक है, चलो, तो कितना है? 11.8 किलोमीटर है. पैसा हमने याद कर लिया है कितना लग रहा है. ठीक है, और फॉलोड बाय थाने और बोरीवली के ट्विन टनल प्रोजेक्ट है. कहाँ पर है? महाराष्ट्र में. सीएम हमने एकनाथ शिंदे याद कर लिया है. सॉर्टेड. चलो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द प्रोजेक्ट एम्स टू एलिविएट ट्रैफिक कंजेंशन ऑन
गोडबंदूर रोड एंड द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ट्रैफिक रिडक्शन होगा, इसमें इतना ज़्यादा हमें इस पॉइंट को इतना थ्योरेटिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द टनल डेवलप्ड बाय द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। एंड विल यूज इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल बोरिंग मशीन and is designed to be environmentally friendly, reducing carbon emission by 1,50,000 MT annually। कार्बन रिडक्शन वाला फिगर है, इतना माइनर फिगर कभी पेपर में नहीं दिखता है, ठीक है, कि बताओ भैया कितना रिडक्ट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे माइनर फिगर्स को हम छोड़ देते हैं। हाँ, वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द बजट दैट इज डिजाइंड फॉर ट्विन टनल प्रोजेक्ट, तो हमें वो याद है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन डेवलप कर रहा है, MMRD, ये सब याद रखेंगे, हो गया। यहाँ पर हमारा पहला जो था इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। सेकंड पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, इंडिया होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस। कौन सा, एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस, एविएशन, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ओके, 11 to 12 सितंबर को होगा ये, ठीक है। फॉलोइंग द इनॉग्रल मीटिंग इन बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर है, चाइना कैपिटल है उसकी, ठीक है। 2018 में, पहले चाइना में हुआ था, अब इंडिया में हो रहा है, ठीक है। क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, सबको याद हो गया। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस एम्स टू एनहेंस रीजनल कोऑपरेशन एंड क्रिएट अ फ्यूचर विजन दैट प्रमोट्स इनोवेशन एंड एम्फसिस एविएशन सेफ्टी, ठीक है। Addressing the expected rise in passenger numbers from 4.5 billion in 2023 to 11.5 billion by 2050। एक्सपेक्टेशन क्या है, 11.5। अभी हमने क्या लर्न किया था, 11.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ना। अब यहाँ पर हम क्या लर्न कर रहे हैं, 11.5 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है इन 2050, ठीक है। साउंड्स लॉजिकल, लिंक बना पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, the meeting will build on the outcomes of the 2018 Beijing Declaration, focusing on, of course यार, जो पहली मीटिंग में हुआ उसको तो थोड़ा इलाबरेट करेंगे ना, जो पहले हुआ हम थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा रिविजन मेथड, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड अडेप्टेड एविएशन एनवायरनमेंट इन द रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर। सेकेंड पॉइंट हमारा लर्न हो गया, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं था इसमें। सिविल एविएशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा, पहले चाइना में हुआ था बीजिंग में 2018 में, अब इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और क्या इसकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया 11.5 बिलियन 2050 तक हम पैसेंजर में राइज देखेंगे, एक्सपेक्टेड राइज है, ठीक है। बस इतना इसमें लर्न करना था, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश विंस 2024 गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये है गुलबेंकियन प्राइज लिया है फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, इन 2024। जब भी कोई ऐसा वर्ड जो वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस हो, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं, गुल बेन की अन, ठीक है। तो यहाँ पर किसको मिल रहा है, आंध्र प्रदेश को। अब भैया इसके बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये प्राइज है क्या, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो ये पढ़ते हैं। द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग APCNF प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट ने लिया है, APCNF, दैट इज आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट का नाम, और इसकी वजह से इसे गुलबेंकियन प्राइज मिल रहा है फॉर ह्यूमैनिटी इन 2024। साउंड्स गुड, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, प्राइज क्या मिल रहा है और किस पर्पस के लिए मिल रहा है, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2024 आंध्र प्रदेश को, ठीक है। जब हमने प्रोजेक्ट का नाम याद रख लिया तो उसके अंदर ही आंध्र प्रदेश आ रहा है, तो हमें याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी अवॉर्डेड बाय द कैलिस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन इन पोर्चुगल, ठीक है।
फाउंडेशन का नाम याद रखेंगे और कंट्री याद रखेंगे, दैट इज पोर्चुगल। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एफर्ट्स इन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलियंस वॉज शेयर्ड अमंग 3 रेसिपिएंट दिस ईयर इंक्लूडिंग APCNF। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में मिल रहा है, 3 कैटेगरीज को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली 3 इसके बेसिकली 3 कैंडिडेट्स हैं, अवार्डीज हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें से एक APCNF है। ठीक है, और कौन दे रहा है? ये फाउंडेशन दे रही है, फाउंडेशन का नाम और कंट्री पोर्चुगल में। कहाँ दे रही है? पोर्चुगल में। साउंड्स गुड? चलो, हाँ, अब एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दैट APCNF लॉन्च्ड बाय द आंध्र प्रदेश कॉमन सेंस गवर्नमेंट इन 2016 हेल्प स्मॉल स्केल फार्मर ट्रांजिशन फ्रॉम केमिकल इंसेंटिव फार्मिंग टू नेचुरल मेथड्स। ठीक है, इसलिए बस APCNF का थोड़ा सा बतला रखा है, वो हम समझ चुके हैं। चलो, द APCNF प्रोग्राम फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बेसिकली इसका थीम क्या है? दैट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये हमें याद रखना है, इस प्रोग्राम का फोकस है। ठीक है, हैज एंगेज्ड ओवर 6 lakh farmers, significantly reducing chemical usage and enhancing farm income and food security, integrating traditional knowledge with modern scientific research। ठीक है, तो हम ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का थीम क्या है। ठीक है, तो थीम हमें याद हो गया। चलो, नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन्स। इंडिया रैंक्स 3rd। ठीक है, India has emerged as a 3rd leading country globally in forest area growth, adding 266,000 acres of new forest annually from 2010 to 2020 according to the Food and Agriculture Organization। ये किसके हिसाब से हुआ है? Food and Agriculture Organization के हिसाब से हुआ है। इंडिया रैंक 3rd आया ये इन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन्स। ठीक है, और इसमें ईयर क्या है? 2010 to 2020। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलें। The second point is about that while deforestation rates have decreased in many parts of the world, climate change continue to pose significant threats with wildfires in boreal forest contributing substantially to global carbon emission in 2021 and 2022। सबको पता है डिफॉरेस्टेशन हुआ और उसकी वजह से बहुत लॉस हुआ और वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हुई, तो इस वजह से। लेकिन अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इंडिया रैंक 3, हमें ये ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पाइट ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन फॉरेस्ट कन्वर्सेशन, स्पेसिफिक regions face challenge such as the Amazon rainforest in Brazil experiencing a 50% reduction in 2023। ये ध्यान से ये फिगर याद रखेंगे। एंड FAO reports that global mangrove loss has decreased by 23%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है इंडिया रैंक 3 किसमें, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट्स में। फॉलोड बाय ईयर क्या था? बिटवीन 2010 to 2020। सॉट। चलो, ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पूरा नेशनल न्यूज़ खत्म हो गया। 4 पॉइंट्स को एक बारी रिवाइज कर लेना, मैगजीन साथ में अटैच्ड है वो देखना। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पर, अंतर्राष्ट्रीय। हम राष्ट्रीय तो पढ़ लिए हैं ना। चलो, पहला, आइवरी कोस्ट जॉइंस UN वाटर कन्वर्सेशन एज 10th अफ्रीकन मेंबर। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ना, चलो, आइवरी कोस्ट हैज बिकम द 10th अफ्रीकन कंट्री टू साइन द UN वाटर कन्वर्सेशन। कौन है भैया? आइवरी कोस्ट। ठीक है, क्या बनी है? 10th अफ्रीकन कंट्री बनी है। क्या साइन किया है? UN वाटर कन्वेंशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई दिस स्क्रीन इज, अरे बाप रे बाप।
स्क्रीन इज फ्रीजिंग अ लॉट टुडे, इट्स ओके, ठीक है। वो कहते हैं ना मैं हार नहीं मानूंगा, तो सिमिलरली यहाँ पर भी, बट स्टिल हम वीडियो तो कंस्ट्रक्ट करेंगे आज। आइवरी कोस्ट हैज़ बिकम द 10th अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, टू साइन द UN वाटर कन्वेंशन। क्या साइन किया है? UN वाटर कन्वेंशन साइन किया है, विच एम टू एनहेंस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, अब हमारी एक नई मिनिस्ट्री आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्टर कौन है वो वहाँ पर? हमारे अमित शाह जी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, न्यू मिनिस्ट्री आई है, ठीक है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि एम टू एनहेंस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। भैया UN वाटर कन्वेंशन साइन किए हैं, ऑफ कोर्स पानी से रिलेटेड होगा, अमिड्स इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। हमको पता है कितना वाटर स्कार्सिटी हो रखा है, तो उसको चलते हुए आइवरी कोस्ट 10th कंट्री बनी है, अफ्रीकन कंट्री, जिसने UN कन्वेंशन साइन किया है, UN वाटर कन्वेंशन साइन किया, जिसका एम क्या है? टू एनहेंस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द UN वाटर कन्वेंशन ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स। बाबू ये याद रखना कि UN वाटर कन्वेंशन किस बात के लिए वो काम कर रही है, क्या पर्पस क्या है। पर्पस हमें समझ आया कि भाई ये वाटर स्कैरसिटी हो रखी है, तो उसको उसकी मैनेजमेंट और उसको कोऑपरेटिव वे में काम करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, ठीक है। ये इस वजह से जाना जा रहा है, तो सब ये याद रखेंगे। वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन रीजन इन 1992। सबको 1992 बहुत अच्छे से याद होगा, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, एंड बिकेम ग्लोबल इन 2016 टू इंक्लूड ऑल UN मेंबर स्टेट्स, ठीक है। सब याद रखेंगे कि 1992 में शुरुआत हुआ था, यूरोपियन रीजन ने किया था, और UN वाटर कन्वेंशन क्यों जाना जा रहा है? इस पर्पस के लिए, दैट इज कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट इज आइवरी कोस्ट फेसेस सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स चैलेंजेस, ठीक है, शेयरिंग 8 ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन्स एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड एक्सपीरियंसिंग increased vulnerability due to climate change, affecting key rivers like the, just a second, ठीक है। हम ये ध्यान रखेंगे कि ये 8 ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब 8 नेबरिंग कंट्रीज शेयर कर रहा है दिस आइवरी कोस्ट, पर्टिकुलरली द 10th कंट्री, ठीक है। और कुछ की रिवर्स का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ द कन्वेंशन प्रमोट्स द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, एडवोकेटिंग फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज विद UNECE ओवरसीइंग। बस ये ध्यान रखेंगे कि ओवरसी कौन कर रहा है इस पूरे कन्वेंशन को, इज UNECE ओवरसीइंग इट, ठीक है, UNECE, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये वाला पॉइंट हमें बहुत अच्छे से लर्न हो गया, चारों पॉइंट्स ऑन टिप्स हो गए हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट था ये इंटरनेशनल का, चलो सेकंड पॉइंट इंटरनेशनल का, वॉन देर लियन री इलेक्टेड एज EU कमीशन प्रेसिडेंट। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो क्या नाम है? वॉन देर लियन, वॉन दे लियन, ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं EU के प्रेसिडेंट। अब EU कमीशन क्या है? यूरोपियन यूनियन। अब इसको पढ़ते हैं। Ursula von der Leyen has been re-elected as president of the European Commission with 401 votes, ठीक है, 401, 400 plus 1 बहुत ज़्यादा ऑड फिगर है, तो 401 वोट्स से ये जीते हैं फ्रॉम द यूरोपियन पार्लियामेंट, रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम अ
broad coalition including the Greens, center right, center left and liberal parties. ठीक है, ऑफ कोर्स 401 वोट्स हम ध्यान रखेंगे, इतने वोट से जीते हैं. कौन जीते हैं? वॉन देर लियन. ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं. ठीक है, आज ये बहुत फ्रीज हो रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, her key pledges for the new term include establishing a European Defence Union, advancing the European Green Deal to reduce emissions by 90% by 2040. बहुत सारे वो देखते हैं ना हम, पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज होते हैं, तो इनके भी कुछ हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. कुछ इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ये, ऐसी बात नहीं है, हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. क्या क्या बोला है कि यूरोपियन डिफेंस यूनियन एस्टैब्लिश करेंगे एंड विल एडवांस द यूरोपियन ग्रीन डील टू रिड्यूस एमिशन बाय 90% बाय 2040. ठीक है, देन एंड प्रमोटिंग कंपटीशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, ये कुछ 3-4 चीज़ें मैम ने बोली हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वॉन देर लियंस एजेंडा एड्रेस ऑनगोइंग ग्लोबल चैलेंजेस. ठीक है, तो एजेंडा पूरा क्या था? ग्लोबल चैलेंजेस का. ठीक है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी जीतती है, तो सबसे पहले उसका एजेंडा देखते हैं कि भैया क्या चीज़ थी जो सिटीजन्स को पसंद आई कि वो इलेक्ट हुए. ठीक है, तो उनका मैनिफेस्टो, उनका पार्टी मैनिफेस्टो, उनका एजेंडा कि वो क्या क्या चेंज लेकर आएंगे, क्या क्या चीज़ें ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, वो सब कुछ उसमें होता है. ठीक है, तो मतलब क्या क्या चीज़ें ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे वाली नहीं होता है, ठीक करेंगे वो वाली होता है. ठीक है, तो वॉन देर लियंस एजेंडा एड्रेस ऑनगोइंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज द वॉर इन यूक्रेन. ठीक है, एंड द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर यूरोपियन डिफेंस कैपेबिलिटीज. ऊपर पढ़ा था ना कि इन्होंने बात करी है एक डिफेंस कोऑपरेशन की, एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज अमिड अनसर्टेनिटीज अबाउट यूएस सपोर्ट. ठीक है, तो बेसिकली ये ग्लोबल कोऑपरेशन पर बात कर रही हैं. ठीक है, ये इनका एजेंडा है. द यूरोपियन यूनियन इज अ supranational political and economic union of 27 member state. कितना है? 27 member state that are located primarily in Europe. ठीक है, और ये सेट कब हुई थी? 1993 में. कॉमन सेंस 1992 हमें याद है, डिसइंटीग्रेशन की वजह से +1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1993. तो वो यूरोपियन यूनियन का क्या बन गया? एस्टैब्लिशमेंट ईयर. कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं. ठीक है, 27 कैसे याद रखेंगे? 9 3 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27. ठीक है, चलो, ये हमारी सेकंड हेडिंग थी. नेक्स्ट, चाइना अनवेल्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन. ठीक है, चाइना ने क्या किया है? फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को लेकर आए हैं. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. ठीक है, तो किसने किया है? चाइना ने. चाइना की कैपिटल अभी हमने डिस्कस करी थी, बीजिंग. ठीक है, चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रेवोल्यूशनरी पैसेंजर ट्रेन मेड इंटायरली ऑफ कार्बन फाइबर, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी एंड एनहेंसिंग इट्स ग्लोबल लीडरशिप इन दिस फील्ड. ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि भैया कार्बन फाइबर की वो ट्रेन होएगी. ठीक है, और हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी होगा. ठीक है, नेक्स्ट, द कार्बन फाइबर, हाँ नेक्स्ट, द कार्बन फाइबर ट्रेन इज लाइटर देन ट्रेडिशनल स्टील ट्रेन. ऑफ कोर्स वो भारी होगा, ये थोड़ा कम हल्का होगा. ठीक है, the carbon fiber train is lighter than traditional steel trains, leading to reduced emission and improved environmental sustainability. It can reach speeds of, हाँ अब यहाँ पर हमारा है, it can reach speed of 87 mph. बताओ क्या है ये, क्या क्या है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज को आज चेक करते हैं. एंड यूजेस 7% लेस एनर्जी देन कन्वेंशनल स्टील ट्रेन्स. सॉर्टेड. चलो इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई स्पीड रेल इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट eco-friendly mode of long distance transportation with lower noise, space and air pollution per passenger compared to cars and airplanes. China's extensive high-speed rail network cover approximately 28,000 miles with speed up to 125 mph. Tell me in the comment section what is the full form of mph. Why speed is considered in mph? ठीक है,
तो अब ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि चाइना ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, कार्बन फाइबर ट्रेन करा है इंट्रोड्यूस, ठीक है। एंड इसका पूरा स्पीड का डेटा हमें याद रखना है। बात आ गई समझ। नेक्स्ट, सिंगापुर टॉप्स 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया 82nd स्पॉट है ना, हाँ 82nd स्पॉट। चलो टॉप किसने किया है, सिंगापुर में। इंडिया का क्या है 82nd। 82nd को कैसे याद रखेंगे, 80 + 2 = 82nd। हमें कभी भी कुछ नंबर याद रखना हो, कोई वैल्यू याद रखनी हो, कोई फिगर याद रखना हो ना, तो उसमें डिवाइड कर दिया करो। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे 999, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, मेरे को ये कैसे रहता है 111 इंटू में 9। अच्छा, और 111 को कैसे याद रखेंगे, 111 को हम याद रखेंगे 37 इंटू 3। हाँ, तो 37 इंटू 3 से याद रखेंगे। तो अगर इस पूरे 999 को याद रखना हो तो हम कैसे याद रखेंगे, 9 इंटू में 37, तो 27 इंटू में 37, ठीक है। 9 3 = 27 एंड 27 इंटू 37 लीड्स टू 999, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द नंबर गेम। सो रहने दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वाई मैंने ये थोड़ा सा बताया, क्योंकि तुमने देखा होगा कि मैं हमेशा नंबर को तोड़ती रहती हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज आई एम टू यूज टू ऑफ नंबर ब्रेकिंग्स, ठीक है। तो जैसे इतना बड़ा नंबर हो गया, 111 हो गया, 111 हम देखते हैं, हम सोचते हैं हमेशा प्राइम नंबर है, इसको पता नहीं कैसे डिवाइड करेंगे, इसको पता नहीं कैसे तोड़ेंगे। तो हर एक चीज़ का मेथड होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। खैर, अब बोलोगे कि आप पॉलिटी की टीचर हो के मैथ्स पढ़ा रही है, भैया हर स्पेक्ट्रम में फैल जाओ। यू नो वो आलिया भट्ट कह रही है ना, वाई आई एम नॉट फेलोड, वॉट एवर द वर्ड शी यूज्ड इन हर इंटरव्यू विद रणबीर और रणवीर, हाँ रणबीर सर, ठीक है। सो यार ये क्या है, दिस इज लाइक बहुत फ्रीज हो गई आज ये, कोई बात नहीं। तो भैया पहला कौन आया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, पहला सिंगापुर, और 82nd कौन है, इंडिया, ठीक है। अब मेरे को बस 1 मिनट दो, मैं इसे सेट करती हूँ। अरे भैया चलो बढ़िया, अब हो गया। सिंगापुर पहले भी आया, सिंगापुर हैज़ reclaimed its position as the world's most powerful passport according to the Henley Passport Index, offering visa-free access to 195 global destinations, while India ranks 82nd with visa-free entry to 58 countries. कितनी वीज़ा फ्री एंट्री कितनी कंट्रीज़ को देता है ये, 58 कंट्रीज़ को, ये हमें याद रखना है। इंडिया 82nd, पहला सिंगापुर, पहले भी सिंगापुर ही आया था, ठीक है। चलो, The United States has continued its decade-long decline in passport। भैया नीचे गिर रही हैं, इज्जत नीचे ढह रही है इनकी, कोई बात नहीं। Now ranking 8th with access to 186 destination, 8th रैंक आया है यूएस का, ये डिक्लाइन हो रहा है इनका, ठीक है। While European countries dominate the top rank alongside Japan and South Korea, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज ऊपर हैं एंड जापान एंड साउथ कोरिया, और इंडिया कहाँ है 82nd, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पासपोर्ट रैंकिंग इंक्लूड द यूएई's ड्रामेटिक राइज फ्रॉम 62 to 9th प्लेस। ओ माय गॉड भैया, 62 से 9, 7 3 63, 63 - 1 62, सीधा 9 पर आ गया यार वो, 10 - 1 9। बोलोगे मैम आप हो इतने यूज टू ब्रेक करने को नंबर को, हम नहीं है, हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे है ना लोग, मेरे को लग रहा है तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये। तो यूएई ने भैया बहुत बढ़िया कमाल ढा दिया एकदम। क्या किया है, 62 पोजीशन से सीधा 9th पर आ गया, ठीक है। एंड चाइना क्लाइम्स फ्रॉम 83rd to 59th एंड यूक्रेन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53 to 30th, while countries like Venezuela, Yemen, Nigeria and Syria have seen notable declines। हमें क्या याद रखना है, हमें यूएई याद रखना है और चाइना याद रखना है, ठीक है। और यूक्रेन का इम्प्रूवमेंट याद रखना है क्योंकि वॉर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम इतना सब ये क्या, ऑफ कोर्स और जो कंट्रीज़ का नाम मेंशन नहीं है उनका डिक्लाइन ही होगा, ठीक है। और यूएस का डिक्लाइन ज़रूर याद रखना, ठीक है।
Now, the openness index reveals that small island nations and African states are among the most open countries, with 13 nations fully open to all 198 passport, with Afghanistan, North Korea and Turkmenistan are the least open. ठीक है, scoring 0 on the index. ठीक है, कौन है 0 on the index? तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ कोरिया. ठीक है, ये दोनों लीस्ट स्कोरिंग है. ठीक है, 0. ये यहाँ पर किसी कंट्री को फ्री वीज़ा एंट्री नहीं दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रहा, सिंगापुर 82nd इंडिया, और जो मैंने पॉइंट्स मेंशन करे हैं वो भी लर्न करना. नेक्स्ट, इंडिया रिलीजेस $2.5 million एड फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज. ओ माई गॉड, सच अ हार्ट मेल्टिंग पॉइंट. ओके, ठीक है. तो इंडिया हैज़ रिलीज द फर्स्ट ट्रैंक ऑफ USD 2.5 million टू द यूनाइटेड नेशन. बहुत बहुत ज़्यादा आज फ्रीज हो रही है ये. इनको भी पता है, कनिका मैम कर रही है ना आज वीडियो शूट, तो इस वजह से यहाँ भी इशू करेंगे. यहाँ भी स्क्रीन भी इशू करेगी. पहली बार तो ऐसा मौसम बना है कि मैं शूट करने आ गई हूँ. खैर, इंडिया हैज़, तो मैं तभी कह रही हूँ अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से वीडियोस कवर कर लो. वीडियोस कवर कर लोगे, 1 घंटे की मुश्किल से वीडियो नहीं बनती है. सेकेंड वीक तो बहुत कम बना था, आई थिंक 1 घंटे से भी कम था. उसमें तुम्हारा पूरा वीक कवर हो रहा है, पूरा एलेट का मटेरियल मिल रहा है तुम्हें. फिर भी नहीं भैया, लेज़ी, एकदम लेज़ी. तो लेज़ी तो फिर लेज़ी भैया, तो वैसा ही कॉलेज लेना फिर. देखो भाई, मैं सत्य बहुत बोलती हूँ, तुम्हें पता है ये बात. मैं सत्य बहुत बोलती हूँ, मैंने सत्य बोल दिया है, तो इसलिए चुपचाप वीडियो कवर कर लेना. ठीक है, और इट्स ऑल अप टू यू. India has released the first tank of USD 2.5 million to the United Nations Relief and Work Agency for Palestine refugees. ठीक है, as part of its annual USD 5 million contribution for 2024-2025, continuing its support amidst the ongoing Israel-Hamas conflict in Gaza. इस कारण भैया $2.5 million की एड किसने दी है? एड का मतलब क्या होता है? अबेट. एड का मतलब क्या होता है? अबेट. अबेट इज बेसिकली एड, हेल्प, सपोर्ट, टू लेंड अ हैंड. ठीक है, तो भैया वो कौन दे रहा है? इंडिया दे रही है. ठीक है, UNRWA एस्टैब्लिश्ड इन 1949. सबको 1949 याद होगा, पूछो क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? 49 तो यार याद होना चाहिए तुम्हें, लेकिन ना कमजोरी. मैंने क्लासेस में बहुत बारी बताया 1949 क्यों याद होना चाहिए, वाई. और जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है, 1945 + 2 कर दो यार, 49. 45 कैसे याद होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई थी. ठीक है, और जिनको जानना है कि उन्हें 1949 क्यों याद होगा, वो मेरी क्लास अटेंड करो. भैया हर एक चीज़ में लिंकेज है. मेरी क्लास अटेंड करोगे तुम इंटेलिजेंट बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे तो वीकली करंट अफेयर करोगे, वीकली करंट अफेयर करोगे तो भैया मार्क्स लेकर आओगे. 1-liners के मार्क्स सारे तुम्हारे हो जाएंगे. प्रोसेस है भैया, प्रोसेस है. कॉलेज में जाना एक प्रोसेस है, अच्छे कॉलेज में जाना एक प्रोसेस है. ठीक है, तो UNRWA एस्टैब्लिश हुआ था 1949 में, फॉलोइंग द अरब इजरायली वॉर, प्रोवाइड्स अ क्रूशियल एड एंड प्रोटेक्शन फॉर पैलेस्टीनी रिफ्यूजी इन गाजा. ठीक है, कहाँ पर लड़ाई चल रही है अभी? जल्दी से बताओ मेरे को. अभी मैंने पढ़ा था इजराइल और हमस में. कहाँ पर? गाजा में. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ टोटल ऑफ USD 35 million टू UNRWA कोर प्रोग्राम. ठीक है, कब किया है? 2023 से 2024. ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया ने मदद करा है, एड दिया है. ठीक है, बहुत बहुत हार्ट मेल्टिंग यार, एकदम दिल को छू लिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. IISR विंस बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड. किसने जीता है? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, MDH मसाले सच, won the बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड एट द 96th फाउंडेशन डे. कौन सा फाउंडेशन डे था? 96. 100 में से 4 गया, 96. ठीक है, ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. किसका 96th फाउंडेशन डे था? IC, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का. ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ हमें नेक्स्ट क्या याद रखना है?
for its innovative in horticultural studies, specifically process for instant soluble turmeric enriched spice flavored milk powder. इस कारण मिला है भैया, मिल्क पाउडर बनाया है बढ़िया सा, एकदम मजा आ गया. ठीक है, किसको मिला है? IISR स्पाइसेस. ठीक है, चाट मसाला डाल दो, हम करते हैं ना ऐसे, मम्मी चाट मसाला डाल दो मम्मी, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा. आई लव ईटिंग चाट मसाला ऐसी, मतलब आई लव लिकिंग चाट मसाला. ठीक है, बस मेरे को अच्छा लगता है ऐसे हाथ पे बढ़िया एकदम, मैं बहुत टेस्ट आ जाता है मेरे को, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आई कांट इवन एक्सप्रेस. ठीक है, इतना स्क्रम्शियस लगता है. कभी कभार क्या होता है ना, जब मेरे को ऐसा कुछ तीखा खाने का मन करता है, लाइक ऐसा कुछ बारिश हो रहा होता है, तो मैं यही करती हूँ. ठीक है, तो मैं यही करती हूँ. ओके, दिस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय IISR experts K. Anis, Rajiv P. and E. Radha and C.K. Thankamani. Oh my God. Addresses the challenge of turmeric's low solubility in water, enabling the production of instant turmeric flavored milk drinks. Basically भैया इन्होंने ये किया है लॉन्च टर्मरिक फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक्स. इन चारों का नाम हम निमोनिक से याद रख लेते हैं थोड़ा सा. KREC. ठीक है, के तो मेरा नाम याद रहेगा. व्हाट इज़ माई नेम, जल्दी से कमेंट में बताओ. ठीक है, व्हाट इज़ माई नेम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई नेम. ठीक है, okay, the commercialization of this technology began in 2020 in partnership with the Malabar Regional Cooperation Milk Producers. इनका हमेशा पार्टनर याद रखा करो, कौन है पूछ सकते हैं. नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके पार्टनर हैं. कौन है? मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स. ठीक है, चलो. ISR लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन कोझिकोड, केरला. मैम घूमने जा रही थी यहाँ पर, जा नहीं पाई. कोई बात नहीं, कोझिकोड चले जाएंगे भैया. कोझिकोड कहाँ है? केरला में. ठीक है, फोकसेस ऑन एडवांस्ड रिसर्च इन स्पाइस क्रॉप्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी विद रिसर्च एरियाज इंक्लूडिंग ब्रीडिंग, पेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. कुछ नहीं है इसमें लर्न करने के लिए इतना. ठीक है, जो है मेन यही है कि भैया स्पाइसेस क्या, टर्मरिक मिल्क पाउडर, और कहाँ पर है ये लोकेट? कोझिकोडे में, और इनका पार्टनर मालाबार. ठीक है, चलो. जो बाइडेन विड्रॉस फ्रॉम US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. दिल टूट गया. On July 21, US President Joe Biden announced his withdrawal from the presidential race amid concerns about his age and performance following a debate with Donald Trump. भैया एज जैसी चीज़ है वो तो हम, you really can't do anything in age and your health. हाँ, तुम अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, बट इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ना. हम इसमें कुछ नहीं, एज को रोक दें हम. कैसी बातें कर रहे हो यार. अच्छा मेरे को बताओ तुम्हें कौन सी, अच्छा तुम अभी छोटे ही तो हो, क्या पूछूं मैं तुमसे. खैर, बाइडेन विड्रॉल हैज लेड द डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी पार्टी के थे? डेमोक्रेटिक पार्टी, टू कंसिडर पोटेंशियल सक्सेसर्स इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, मिशिगन गवर्नर ग्रेचन विटमोर, कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम. ओ माय गॉड, अब हम इतने नाम नहीं लर्न करेंगे, हमें सिर्फ इनका वाइस प्रेसिडेंट लर्न करना है, दैट इज कमला हैरिस. इनका मेरे को कुछ बताओ रेलिवेंस, कुछ तो रेलिवेंस है, जल्दी से बताओ. ओके, कमला हैरिस फेसेस चैलेंज ड्यू टू लो अप्रूवल रेटिंग्स वाइल ग्रेचन विटमोर एंड JB Pritzker आर नोटेड फॉर देयर लिबरल स्टैंसेस ऑन की इशूज. ठीक है, ओके. गेविन न्यूसम, despite earlier rumors of a shadow campaign, has supported Biden publicly. ठीक है, तो जो बाइडेन द ओल्डेस्ट सर्विंग US president at 78. हाँ, इंडिया में 78 में भैया क्या ही क्या हो जाता है, यहाँ पर कहाँ सस्टेन कर पाते हैं. एट द लेट 70s में सस्टेन नहीं हो पाता इंडिया में, मतलब इतना ही होता है, लाइक लेट 60s छोड़ो. US president at 78 has a long political career including 36 years as a senator from Delaware. Significant
involvement in the Violence Against Women Act of 1994 and multiple presidential elections, presidential runs, earning the nickname Amtrak Joe. सब याद रखेंगे ये, ठीक है, for his advocacy of train travel. कोई निकनेम भूला ना तो देखना पिटाई खाएगा वो मुझसे, ठीक है. Next, Abhinav Bindra awarded prestigious Olympic order by IOC. By IOC, ठीक है. Abhinav Bindra, India's first individual Olympic gold medalist, has been awarded the Olympic order, the International Olympic Committee's highest honor for his distinguished contribution to the Olympic movement. Very good. क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा, गोल्ड मेडल लेकर आए थे, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. कहाँ से ऑर्डर आया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, ठीक है. The prestigious award will be formally presented to Bindra during the 142nd IOC session in Paris. Paris Olympic चल रहा है ना अभी. A day before the closing of the Paris Olympics, recognizing his remarkable achievement. तो इनको 142nd IOC session में पेरिस में ये अवार्ड मिलेगा. काहे मिलेगा अभी बताया यार, और किसको मिलेगा, ठीक है. बिंद्राज accomplishment including winning gold in the men's 10-meter air rifle event at 2008 Beijing Olympics and serving as a member of IOC Athlete Commission since 2018. ठीक है. The recognition has been celebrated by the Indian officials, including Sports Minister Dr. Mansukh Mandviya. जिसको ये नहीं पता था वो मुझसे पिटाई खाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर आ जाए. स्पोर्ट्स की वो कैटेगरी है जो मैम को नहीं पसंद है पर फिर भी मैम पढ़ाती है. देख रहे हो तुम, क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ता है तुम्हारी वजह से. स्पोर्ट्स, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स. Okay. Kush Meni secures first Formula 2 win in Hungary. Kush, love Kush. Kush Meni secures first Formula 2 win in Hungary. ठीक है. क्या नाम है? Kush Meni. ठीक है. Kush Meni won his first Formula 2 sprint race at the Hungarian Grand Prix after the initial winner was disqualified. ठीक है, ये हम याद रखेंगे. नेक्स्ट, इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट प्रहलाद अग्रवाल विंस कॉस्पर अवार्ड 2024. कौन है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को क्या मिला है? इंडियन एस्ट्रोफिस्ट रिसीव्ड द कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड 2024. ठीक है, सबको याद रहेगा. रिकॉग्निशन टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस विद अ माइनर प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम. जल्दी से बताओ कौन सा है वो. आई थिंक ये डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ ड्यूरिंग माई क्लास. ये डिस्कशन हुआ था. ठीक है, तो जल्दी से बताओ ये माइनर प्लैनेट, जब हम ये पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, मतलब दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक बट आ गया था बीच में, तो वी वर डिस्कसिंग. Okay, Agarwal led the development of AstroSat, India's first multi-wavelength space telescope launched in 2015. ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है. और अवार्ड का नाम याद रखना, कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड. ठीक है. नाउ फ्रांस सेट टू होस्ट, हाँ, फ्रांस सेट टू होस्ट 2030 विंटर ओलंपिक्स. क्या है? फ्रांस ने क्या किया है? 2030 विंटर ओलंपिक्स कौन कर रहा है होस्ट? फ्रांस. ठीक है, फ्रांस का कैपिटल. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज प्रोविजनली सिलेक्टेड द फ्रेंच एल्प्स एज द होस्ट फॉर द 2030 विंटर गेम्स पेंडिंग सर्टेन कंडीशन विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. कौन है फ्रेंच प्रेसिडेंट? इमैनुअल Macron, assuring that post 2024 summer games government will handle necessary organization and financial guarantees. ठीक है. The French bid centered on alpine ski resorts and Nice for ice sport was the sole candidate with exclusive negotiation rights since November, but faces challenges due to France's current केयरटेकर गवर्नमेंट सिचुएशन फॉलोइंग इनकॉन्क्लूसिव लेजिस्लेटिव इलेक्शन. नाम याद रखना बस, क्या नाम है. ठीक है, और ये याद रखना ये कहाँ के? फ्रांस के. और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना. ठीक है, चलो
नाउ इम्पॉर्टेंट डे, हमारा नेशनल फ्लैग डे सबको पता होना चाहिए यार, मैं क्लास में पता नहीं कितनी बारी बता चुकी हूँ कि 22 जुलाई 1947 हमारा नेशनल फ्लैग आ गया था। कौन लेकर आया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आई थी। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस जस्ट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, सिंबलाइजिंग द नेशंस एस्पिरेशन एंड यूनिटी ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। ओह माय गॉड। चलो, Nehru ji proposed the flag design which features 3 horizontal bands of saffron, white and green with a navy blue Ashoka chakra in the center of the white band representing India's history and ठीक है। The flag colors and the Ashoka chakra were chosen for their historical significance and the broad appeal। ठीक है, बस ये याद रखना है। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डिज़ाइन प्रपोज किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। और जिसको फ्लैग की इमेज उसके आंखों में नहीं दिखती है ना, वो तो भैया छोड़ ही दो, कुछ जीना तो नहीं, सॉरी पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। तुम ये वाली आइडियोलॉजी के साथ चलो जिसको नहीं पता। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑन 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को क्या है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। वेरी रिनाउंड पर्सन इन अफ्रीका, यहाँ वैसे तो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है यार। सेलिब्रेटेड एनुअली, कैरीज द 2024 थीम इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कम्बैट पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। भैया थीम क्या है? पावर्टी एंड इनइक्वालिटी कम्बैट करना है, बस, इसमें और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, बेसिकली एंटी अपार्थाइड पर काम किए थे साउथ अफ्रीका में। जिसने इंग्लिश का क्लास 11th का बुक नहीं पढ़ा है वो, आपका दिमाग गिर गया है कहीं, देखिए आप कहीं कोने में होगा। ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है? ये इंटरनेशनल डे कब हुआ है इंट्रोड्यूस? 2009 में। और कब होता है ये? जुलाई 18 में। और इसका थीम हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कॉम्बैट। ठीक है, अब भैया आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। चलो, नाम याद रखेंगे फटाफट। विनय मोहन क्वात्रा, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस। विनय मोहन क्वात्रा, नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस। ठीक है, पहले कौन थे? तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, अभी जनवरी में रिटायर हो गए हैं, तो कौन आया? विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक है, ऑफ कोर्स यार, अगर ये एम्बेसडर हैं, मतलब हमारे एम्बेसडर बन रहे हैं इंडिया के इन यूएस, तो ये एक आईएफएस ऑफिसर रहे होंगे। पोस्ट, थोड़ा तो पढ़न लिखन पे ध्यान दे लो यार। ठीक है, then Quatra's notable roles include serving at the permanent mission in Geneva as Minister Commerce in Washington। ठीक है भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी बड़ी पोजीशन पर आया वो। ठीक है, मतलब अम्बेसडर की तरह। ठीक है, मानोलो मार्क्वेज अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। कौन बना है? मानोलो मार्क्वेज। ठीक है, has been appointed as the new head coach of the Indian men's football team by the All India Football Federation on July 20, set to take full-time charge after ISL। ठीक है, बस नाम याद रखना है। मेंस फुटबॉल टीम के कोच बने हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, संजीव कृष्ण re-elected as PWC India chairperson for second term। What is PWC here? जल्दी से मेरे को यहाँ पर बताओ, what is the meaning of PWC here? हमने बहुत बारी PW पढ़ा है, देखते भी हैं, है ना, बहुत बारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना। ठीक है, सो कौन बना है, कौन री-इलेक्ट हुआ है? संजीव कृष्णा हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ PWC। PWC की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, सारा काम मैं नहीं कर दूंगी, तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि PWC क्या है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा पूरा थर्ड वीक ऑफ जुलाई ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, पूरा थर्ड वीक ख़त्म हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया, 4 5
भी हो जाएगा एंड देन पूरा जुलाई कवर हो गया। और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो और जुलाई से बहुत सीरियसली तुम्हें एक भी करंट अफेयर मिस नहीं करना है। ये बात मैं बहुत बारी क्लास में बता चुकी हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक।